क्या आपके साथ कभी हुआ है किसी ने आपको कुछ बोल दिया या किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया या आपको कोई नेगेटिव कमेंट मार दी, तो आपका वो कॉन्फिडेंस से लूज हो गया उस टाइम पे, या फिर आपका वो पूरा दिन ख़राब चल गया, आपने वो पूरे वीक की माचोत दी, ठीक है, आपने पूरी वो साल ही ख़राब कर दी। कभी हुआ है आपके साथ? आप किसी इवेंट में गए हो, आपको किसी ने बोल दिया आपकी आउटफिट अच्छी नहीं लग रही या फिर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपकी वो पूरी इवेंट ख़त्म होगी मान लो, ठीक है। सो यू हैव टू टेक दिस क्रिटिसिज्म वेरी केयरफुली, ठीक है। सो हम वेलकम टू द डे 20 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म एफिशिएंटली टू आवर सेल्फ। तुम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो क्रिटिसिज्म से, तुम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो, ना कि उसके बजाय कि तुम उसके सेल्फ गिल्ट में चल जाओ और खुद को कोसने लगो हर टाइम पे। ओके, सो लेट्स डिग इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिसिज्म होती क्या है? क्रिटिसिज्म वो होती है ना जब लोग आपको किसी चीज़ की, किसी आपकी फ्लॉ के बारे में बात करते हैं, तो कभी कभी वो आपको बुरी भी लगती है, कभी कभी आप वो समझते हो, ठीक है। वो जब लोग आपको किसी बारे में बताते हैं ना कि लाइक आपकी वो शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो दैट्स नॉट ए क्रिटिसिज्म, कि उनकी वो ओपिनियन है। क्रिटिसिज्म वो होती है ना कि जैसे आपको बोल दे कि तुम कर ही नहीं सकते, ये तो कर ही नहीं सकता, दैट्स ए क्रिटिसिज्म। वो आपको जानना होगा ना। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू टेक दैट क्रिटिसिज्म केयरफुल्ली और उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म दो तरह की होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होती है जो क्रिटिसिज्म आपको कुछ अच्छे करने के लिए मजबूर करती है। लाइक अगर उसने बोला है कि आपने सॉक्स गलत पहने, ठीक है, तो दैट्स ए क्रिटिसिज्म, बट आपने सॉक्स गलत पहने हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो, वो आपको कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है, ठीक है। लाइक अदर थिंग कि तुम थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकते हो, तो वो कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि वो बता रहे हैं कि ठीक है, तुमने मैथ में थोड़ा सा तुम कमजोर हो, तुम उसमें इंप्रूव कर सकते हो, तो तुम उसमें इंप्रूव कर सकते हो आगे जाके, ठीक है। सो दैट्स ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होती है ना, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो आपको उनसे कम दिखाने की कोशिश करती है। लाइक वो कहते हैं कि अरे तुम तो अच्छे दिखते ही नहीं हो, लाइक दैट्स ए डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो अगर हम हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लेंगे ना, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर क्रिटिसिज्म सब तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे, अगर क्रिटिसिज्म को हम लोग कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं, अगर वो सीख जाएंगे ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ आगे कर सकते हैं लाइफ में फ्रॉम क्रिटिसिज्म, बस क्रिटिसिज्म को देख के या उसको सुन के। सो ये हाउ दिस क्रिटिसिज्म हेल्प इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, कैसे तुम्हें ये मदद कर रहा है, कैसे तुम्हें हेल्प कर रहा है, हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी वर्क। सो हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्रिटिसिज्म हमें कैसे बूस्ट देती है कॉन्फिडेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करती है, ठीक है। अगर लोग तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लाइक तुम्हें हेयर के बारे में पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि तुम्हारा बाल अच्छा नहीं लग रहा, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन कि क्यों अच्छे नहीं लगे। देन वो बताएंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा कि अच्छा ठीक है, ये भी गलती हो सकती थी, ये हुई है, ठीक है। सेकंड थिंग, तुम्हें रेजिलेंस बनाता है। लाइक तुम क्रिटिसिज्म लेते लेते ना तुम बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो जाते हो, लाइक कि तुमको कोई ठोस पहुंचा नहीं सकता। तुम बैक टू बैक अगर क्रिटिसिज्म लोगे ना तो तुम रेजिलेंस हो जाओगी, ठीक है। ये तो लोग बोलते रहते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन जिस चीज़ से तुम इम्प्रूव कर सकते हो उससे तुम इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर रहा है फिर तुम उसको बोल रहे हो कि अरे कोई नहीं, ये तो बोलते रहता है, होते रहता है, ठीक है। थर्ड थिंग, तुम सेल्फ अवेयर होते हो। अगर लोग तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो तुम अवेयर हो रहे हो कि ठीक है, ये गलतियाँ मेरे में, ये खामियाँ हैं, मुझे ये सुधारना है, मुझे ये करना है कुछ। फिफ्थ थिंग, ये आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में मदद करती है। लाइक अगर आप क्रिटिसिज्म को कामली लेते हो, फिर आप उसे इंटेलिजेंट एंड प्रोफेशनलिज्म में आपको मदद करती है। अगर आप उसको कामली लेके आप उसको प्रोसेस करते हो ना, तो वो दिखाता है कि आप ठीक है उसको हैंडल कर सकते हो। सिक्स्थ थिंग, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है। लाइक अगर कोई लोग आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है तो दे आर जेन्युइनली कंसर्न अबाउट यू, ठीक है, कि हाँ तुमने जूते उल्टे पहन रखे हैं, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तो जे जेन्युइनली कंसर्न अबाउट यू की, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म, कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं क्रिटिसिज्म को। फर्स्ट, पॉज एंड ब्रीथ। व्हेन समवन क्रिटिसाइज यू ना, जस्ट पॉज, जस्ट रुको थोड़ा देर, ब्रीथ करो, ठीक है, सांस लो कि हाँ क्या चल रहा है, क्या बोल क्या रहा है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, समझो कि ठीक है अगर ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या
क्या सोच क्या रहा है, ठीक है। तुम 2 मिनट का पॉज लो, देन ब्रीथ करो, ठीक है। सेकंड थिंग, सुनो, एक्टिवली सुनो, डू नॉट इंटरप्ट। अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तो उसकी बात को तुम सुनो, तुम्हें उसे इंटरप्ट नहीं करना, तुम्हें उसे पूरे बोलने देना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव क्या है, वो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर, ठीक है। तो तुम बस सुनो। थर्ड थिंग, आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि अगर वो कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है तो तुम्हें क्यों कर रहा है, तुम उससे पूछ सकते हो कि हाँ, अगर आपको ये पसंद नहीं, इस शर्ट पसंद नहीं आई, मान लो ये टी शर्ट पसंद नहीं है, तो उससे तुम पूछो कि ये क्यों पसंद नहीं आई तुम्हें, ये कलर तो अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है। देन वो बोलेगा कि ठीक है, मुझे पोलो टी शर्ट नहीं पसंद है, या फिर जो भी है उसके पर्सपेक्टिव से, उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, ठीक है। फोर्थ थिंग, सेपरेट मैसेज फ्रॉम मैसेंजर। तुम्हें ये नहीं देखना है कि वो जो वर्ड्स है, वो जो क्रिटिसिज्म है, वो बोल कौन रहा है, क्योंकि तुम्हें किसी पर्सनल व्यक्ति से गर्ज हो सकती है, तुम्हें वो अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन उसके वर्ड्स तो अलग है ना, उसके वर्ड्स को तुम अलग देखो, उस पर्सन को अलग देखो, उस वर्ड्स को अलग देखो, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, नॉट हु इज सेइंग। ये मैंने भी अभी पढ़ा था, बहुत ज़्यादा ही डीप कन्वर्सेशन है ये, मतलब डीप लाइन है ये, सो थिंक अबाउट इट। फिफ्थ थिंग, यू हैव टू इवेल्युएट द क्रिटिसिज्म। तुम देखो कि क्रिटिसिज्म क्या बोलना क्या चाह रही है, क्या कहना क्या चाह रही है, वो सही में जेन्युइन है तुम्हारे लिए, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। तुम उसको इवेल्युएट करो, ठीक है, कि सही में ये मेरे लिए काम की चीज़ है, या फिर ये इसका दिमाग ही ख़राब है, इसका किसी से लड़ाई हो गया है इसलिए ये बकचोदी कर रहा है ऐसा, ठीक है। सिक्स्थ थिंग, डू नॉट टेक इट पर्सनली। अगर वो क्रिटिसिज्म तुम्हारे लिए नहीं है, लाइक वो कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब मान लो अड़िंग अड़िंग कुछ भी, वो कहीं से लड़ाई वड़ाई करके आया, वो तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, अगर वो तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हें हेल्प नहीं कर रही, या फिर तुम्हें वो जेन्युइन नहीं लग रही, तो डू नॉट टेक इट पर्सनली। तुम उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे लेके तुम बार बार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चल जाए, उससे अच्छा तुम लो ही नहीं ना उसको। रिस्पॉन्ड थॉटफुली, डू नॉट डिफेंड। तुम्हें उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये क्यों किया, लाइक किसी ने बोल दिया कि टी शर्ट तुम्हें पसंद नहीं है, तो ये डिफेंड नहीं करो कि हाँ अरे मैंने ये पहन लिया क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, ये वो लंदन। यू हैव टू टेक इट लाइटली कि ठीक है, मुझे अच्छी लग रही है, मैंने पहन लिया, मेरी पर्सपेक्टिव ये है, मुझे पोलो टी शर्ट पसंद आती है, हल्की है, ये जो भी है, ठीक है। 8, टेक एक्शन। अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, अगर तुम्हारे लिए जेन्युइन है, अगर तुम्हारे लाइफ में वो मदद कर रही है, तो एक्शन लो उसके प्रति, उसको छोड़ मत दो, उसको देखो कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए, तुम उसको कैसे चेंज कर सकते हो। 9 थिंग, लेट्स गो। अगर वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ना, आगे बढ़ जाओ, माँ जुदा है दुनिया, कोई भी कुछ भी बोलता है भाई, लोग स्ट्रेंजर कुछ भी बोलते हैं तुम्हें, ठीक है, चलते फिरते भी तुमको गाली दे देंगे, लेट्स गो, लिव इट, कोई पर्सनल लेने की ज़रूरत है नहीं। सो आप कॉन्फिडेंस को क्रिटिसिज्म से ट्यून कर सकते हो। आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो, उस हिसाब से आपकी पता चलती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसा सोचते हो, आप कैसे डिफेंड करते हो, आपकी रेजिलेंस क्या है, आप कितने काम हो। इससे वो पता चलता है कि किस तरह से आप सोचते हो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, आप अपने बारे में। अगर ये क्रिटिसिज्म आप कैसे लेते हो, उस हिसाब से लोग जज कर सकते हैं आपको, ठीक है। मुझे याद है मैंने जब कॉलेज में एक पब्लिक स्पीकिंग की थी, मुझे बहुत ज़्यादा हार्श फीडबैक मिली थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि तुम ऐसे कर सकते, तुमने गलत किया, ये किया, वो किया। तुम उसका फीडबैक ले सकते हो, तुम वो देख सकते हो कि मैं इस पर क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, जिससे अगली बार ये गलती ना हो जो मैंने पिछली बार गलती की। ठीक है, अगली बार भी गलती हुई तो वो गलती दूसरी होनी चाहिए, पिछली वाली गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर तुम उसको इम्प्रूव करो। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।